दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी से इंग्लिश इन क्लासेस में। और हम हिंदी से इंग्लिश तक का सफ़र स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे और इस प्रोसेस में मैं आपके साथ रहूँगा। मैं हूँ हिंगो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नई थीम जो कि है फर्नीचर, और ये हमारे घर से संबंधित ही है, इसलिए हम इसी को होम्स वाली जो सीरीज़ है उसी का नेक्स्ट पार्ट मानते हुए आगे चलते हैं। तो फर्नीचर हमारे घरों में, चाहे आप गांव में हो चाहे शहर में हो, आपके घर में जो भी फर्नीचर हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये गांव का एक माहौल है, गांव का एक सीन है जो आपको गांव में देखने को मिलेगा। और गांव में बहुत ही कम फर्नीचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्नीचर्स नहीं होते हैं। तो उन गांव के जो फर्नीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, गांव में जो सबसे कॉमन फर्नीचर है वो है खाट, जो कि आपने देखी होगी। तो खाट को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन चारपॉय, या सिंपली चारपॉय या चारपॉय बेड, या फिर उसे आप कोट भी बोल सकते हैं, कॉट, इंडियन कॉट या इंडियन चारपॉय। तो कॉट, COT। चलिए, अब जो खाट जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? खाट जो बनती है वो किसी न किसी रस्सी की बनाई जाएगी। जो रस्सी है वो मुंज रस्सी हो सकती है। मुंज जो होता है, सेकेरम मुंज एक प्लांट है जो कि गांव में मिलता है। सेकेरम मुंज से राजस्थान में सेकेरम मुंज से खाट बनाई जाती है, तो मुंज रोप से बनाई गई खाट है। इसी तरह से जहाँ नारियल ज़्यादा होते हैं, नारियल की रस्सी से खाट बनती है जिसको कॉयर कहते हैं, कॉयर रोप। इसी तरह से जूट रोप अगर है तो जूट रोप से खाट बन गई है, या फिर प्लास्टिक की कोई रस्सी है तो प्लास्टिक रूप से भी हम खाट या कॉट बना सकते हैं। तो ये गांव में ये जो फर्नीचर है ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक बेंच रखी हुई है। देखिए, आपने चाय की थड़ी पर चाय तो पी होगी। गांव में अगर आप चाय पीने जाएंगे आपको इसी तरह की बेंच मिलेंगी गांव में। इसके अलावा आपको एक चौकी पाटा भी मिलेगा। लगभग हर घर में आपको चौकी पाटा मिलेगा। और ये जो पाटा है इसको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये चौकी पाटा है क्योंकि लकड़ी का बना है इसलिए वुडन, तो वुडन चौकी पाटा। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से चौकी आती है। चौकी जो है वो भी वुडन ही होती है, और चौकी जो होती है वो भी रस्सी से मिलकर बनाई जा सकती है, या पूरी तरह से जो है वो वुडन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोप से बनाई गई है और इसको बोलते हैं निट, KNITTET, निटेड मीन्स गूंथी गई रोप से। तो रोप, निटेड विद रोप, और इस तरह की जो चौकी है वो वुडन चौकी कहलाती है। पाटा से ये थोड़ी सी बड़ी होती है, इसके लेग्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो यहाँ पर इनको हम लेग्स बोल सकते हैं। इसी तरह से गांव में आपको तख्त मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंडियन तख्त टेबल। तो तख्त जो है ये आप देख सकते हैं गांव में आपको मिलेगा, इंडियन तख्त टेबल। इसी तरह से गांव में एक मुड्डा आपको मिलेगा जिसको मुड्डा स्टूल या मुड्डा चेयर बोल सकते हैं। यह भी मुंज या किसी स्ट्रॉ स्टिक से या ब्रांचेस से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो मुड्डा स्टूल। इसी तरह से गांव में एक इम्पॉर्टेंट जो है गोधड़ी जिसको हम बोलते हैं वो गांव में आपको मिलेगी। इसको हम क्विल्ट बोल सकते हैं, या फिर कॉटन बेडिंग क्विल्ट बोल सकते हैं, कॉटन बेडिंग क्विल्ट। ठीक है, या फिर इसको सिंपली क्विल्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, बंगाली में ये कांठा वर्क इसको बोलते हैं, पैच वर्क या कांठा वर्क इसको बोलते हैं। ठीक है, और इससे आपकी गुदड़ी या क्विल्ट बनाई जाती है। तो गांव में ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप गांव में एक चौपड़ा भी होता है। चौपड़ा से जो है वो तिलक लगाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रोली सिंदूर वेश। तो इस तरीके से गांव में हमने बहुत सारे जो है फर्नीचर्स देखे। गांव में बहुत ज़्यादा फर्नीचर्स आपको मिलेंगे नहीं, बट जो भी हैं उनको हमने देख लिया है। ठीक है, कोई और भी अगर फर्नीचर गांव में ऐसा है जिसको मैंने मिस किया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनका इंग्लिश आपको बताएंगे। देखिए, शहर के किसी एक कमरे में अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह के फर्नीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सोफ़ा है। ठीक है, ये जो है ये एक सोफ़ा है, और सोफ़ा के ऊपर जनरली एक कवर बिछाया जाता है, डेकोरेटिव कवर होता है जिसको हम सोफ़ा कवर बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सोफ़ा के ऊपर कुछ तकिए की तरह रखे हुए हैं, इनको हम कुशन बोलते हैं, CUSHION, कुशन। तो कुशन इसको बोलते हैं, सोफ़ा कुशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक कॉफ़ी टेबल रखी हुई है।
और यहाँ वार्डरोब देखने को मिलेगा। वार्डरोब्स जो होंगे वो बेडरूम्स में देखने को मिलेंगे। नाइट स्टैंड होगा जो बेड के दोनों साइड्स होता है, ये नाइट स्टैंड है। इसके अलावा ऑटोमन है, ये बैठने के लिए एक छोटी स्टूल है, गद्देदार स्टूल है, इसको ऑटोमन बोलते हैं। ये चेयर है, कुर्सी है, ये सोफ़ा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक डेस्क है जो कि ऑफिस में या आपके स्टडी रूम में, ऑफिस रूम में ये डेस्क हो सकती है। डेस्क के अलावा जो हमारे घरों में टेबल होती हैं, जैसे डाइनिंग टेबल हो सकती है। अब देखिए डाइनिंग टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हो सकती हैं। खाना खाने की चीज़ें, तो खाना खाने की चीज़ें तो इसमें मिलेंगी। तो खाना खाने के लिए यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है भाई? प्लेट मिल सकती है, प्लेट के अलावा कप मिल सकता है, बॉल्स मिल सकती हैं यानी कटोरियाँ जिनको हम बोलते हैं, और स्पून हो सकती है, फोर्क हो सकती है, नाइफ हो सकता है यानी चम्मच, फोर्क कांटेदार चम्मच। तो ये जो स्पून है, फोर्क है, नाइफ है, इनको क्या बोलते हैं? इनको कटलरी बोलते हैं, कटलरी। तो ये सारी कटलरी आइटम्स हैं, ठीक है। प्लेट हो गया, कप हो गया। कप को देखिए जिस प्लेट में रखा जाता है उसको हम सॉसर बोलते हैं, प्लेट नहीं बोलते, ये सॉसर है, SAUCER, सॉसर। ये सॉसर, ये कप, और यहाँ पर एक स्पून भी रखी रहती है चीनी घोलने के लिए, वो उसको हम बोलते हैं टी स्पून, ठीक है। इसके अलावा नैपकिन यहाँ हो सकती है, पानी का ग्लास हो सकता है, इस तरीके से। तो ये डाइनिंग टेबल पे रखी हुई चीज़ों के नाम हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेस मैट रखा हुआ है, प्लेस मैट, ताकि जो गर्म चीज़ें हैं वो टेबल पे ना रख रहें, और या फिर कई बार चीज़ें बिखर जाती हैं तो प्लेस मैट पे ही बिखरी रहें। तो प्लास्टिक या कपड़े का हो सकता है प्लेस मैट। तो इसके अलावा यहाँ पर प्लेट्स हो सकती हैं, कप्स हो सकते हैं, बाउल सेट्स हो सकते हैं, स्पून, फोर्क, नाइफ हो सकती हैं जिनको कटलरी भी कहते हैं, कप और प्लेट जिसको हम सॉसर बोलते हैं वो हो सकता है। इसके अलावा टी स्पून हो सकती है। तो ये हुई डाइनिंग टेबल्स। तो डेस्क हो सकती हैं, कॉफ़ी टेबल हो सकती है, डाइनिंग टेबल हो सकती है। ये कॉमन टेबल्स हैं जो हमारे घरों में रहती हैं। चेयर्स भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि आर्म चेयर, चेयर, ठीक है, ये सब। इसके अलावा जो है फोल्डिंग चेयर हो सकती है, व्हील चेयर हो सकती है। ये सब चीज़ें जो हैं, चेयर्स जो हैं घरों में देखने को मिलती हैं शहरों में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो चेयर होती है इसके कुछ हिस्से हैं, उन हिस्सों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जहाँ पर एक चेयर पे आप बैठते हैं उसको हम कहते हैं सीट, और ये जो नीचे की तरफ जो इसके पाए हैं इनको बोलते हैं लेग्स। तो इस तरह के फ्रंट लेग्स हो गए, दो रियर लेग्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक नीचे की तरफ देखिए एक क्रॉस भी जनरली रहता है, इसको क्रॉस स्ट्रेचर कहते हैं, जो कि दोनों इस तरह के ये तीनों ही क्रॉस स्ट्रेचर्स हैं जो एक लेग को दूसरी लेग से जुड़ रहे हैं, सपोर्ट इसको दे रहे हैं। यहाँ पीछे की तरफ देखिए जो रेस्ट है, जहाँ पर हम अब सहारा लेते हैं, उसको हम कहते हैं बैक। तो ये इसका बैक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें हैं, लाइक यहाँ ईयर, जो कोने निकले हैं ऊपर, इनको ईयर बोल रहे हैं। ये रेल्स हैं, ये सारी क्या हैं? रेल्स। ये रेल है, ये टॉप रेल है, ये क्रॉस रेल है, इसको स्प्लैट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुर्सी के अंदर आपको 3 चीज़ें तो ज़रूर याद रखनी है। एक तो बैक, एक इसकी सीट, और इसके अलावा इसके पाए जिनको हम लेग्स बोल रहे हैं। ये एक चेयर में आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसके अलावा जो स्टूल होती है, स्टूल में आप देखिए कि सीट और ये पाए यानी सीट और लेग्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक कुर्सी और स्टूल के डिफरेंट हिस्सों को आप बता सकते हैं। तो चेयर और स्टूल, देखिए नीचे चलते हैं, ये स्टूल यहाँ पर है, ये इसकी सीट हो गई, और यहाँ पर ये इसके लेग्स हो गए। तो 3 लेग्स हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि एक शहरों में किस तरह के फर्नीचर देखने को मिलते हैं। हमें चेयर्स, टेबल्स, स्टूल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वार्डरोब्स देखने को मिलेंगे, कबर्ड्स देखने को मिलेंगे, बेड्स देखने को मिलेंगे, सोफ़ा देखने को मिलेंगे, कुशन, आर्म चेयर, इस तरह की चीज़ें आपको शहरों में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह कोर्स पसंद आया होगा, यह क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू।